तो चलिए देख लेते हैं सोमवार के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। पूरे डिटेल के अंदर समझेंगे अपन। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर मैंने वन डे का चार्ट को लगा रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 है। आप लोग देख सकते हैं ये जो पिछला लो है कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, बिल्कुल भी यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब मार्केट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या रहना है, बुलिश रहना है या फिर बियरिश रहना है या तो फिर आप लोगों को यहाँ पर न्यूट्रल रहना है। देखिए अगर मार्केट के अंदर तगड़ा बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है। अगर कोई यहाँ पर बाई करेगा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ पर बाई किया है तो किसी ने यहाँ पर सेल किया है। ये लॉजिक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देखिए जब भी कभी मार्केट के अंदर वो चाहे अप साइड का मूवमेंट हो या तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट हो, वहाँ से रिवर्सल या तो फिर बाउंस बैक देखने को मिलता ही है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। जब एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास आती है तो वहां से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। या फिर अगर मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है यानी कि इस तरीके का ट्रेंड है तो एक पर्टिकुलर सपोर्ट के पास हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। एग्जाम्पल से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पैटर्न बन रही है वन डे के चार्ट के ऊपर, वो कौन सा पैटर्न बन रही है, यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न बन रही है। अब आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर तगड़ा बाइंग कब देखने को मिलेगा, वो मिलेगा इस लेवल के ऊपर, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 46,811 का लेवल है। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, वो चाहे यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले या तो फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोगों को यहाँ पर तगड़ा बाइंग देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है जो कि आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। और आज के दिन आप लोग देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन के पास आप लोग देख सकते हैं करेक्शन देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। देख सकते हैं ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया। तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी ये ट्रेंड लाइन। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कामकाज कर रही है बैंक निफ्टी, तब तक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी बियरिश नहीं होना है। अब चलिए देख लेते हैं सोमवार के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है। सभी चीज़ें जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब आप लोगों के सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 46,868 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी,
गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना देती है, तो आप लोगों को यहाँ पर इस रेंज को, इसके हाई को और इसके लो को दोनों को मार्क कर लेना है। जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग अपना ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। पहला कंडीशन यहाँ पर समझ लें, जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा वो चाहे बुलिश हो या तो फिर यहाँ पर बियरिश हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि एक रेंज बना देती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 46,190 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर कैसे एंट्री लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 180 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम तक इस रेंज के नीचे कामकाज करती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना देती है और उसके बाद सेकंड आवर के टाइम पर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है या फिर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग अपना ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर साफ साफ आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था, मैंने कहा था अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है। अगर आप लोगों ने कल वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। देखिए यहाँ पर कोई भी हवाई के अंदर बातचीत नहीं होता है, ना तो यहाँ पर ऑप्शन चेन दिखाया जाता है, ना तो यहाँ पर डेटा दिखाया जाता है। अगर आप लोग टेक्निकल चार्ट को नहीं देखते हो और इसको नहीं सीखते हो तो आप लोग मार्केट के अंदर 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, जिसका मर्जी जाकर के एनालिसिस का वीडियो देख लेना, या तो फिर ऑप्शन चेन देख लेना या तो फिर डेटा देख लेना, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब चलो देख लेते हैं सोमवार के दिन ट्रेड करने के लिए निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है, आप लोगों के सामने है 21,844 का लेवल है, जो कि एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन को यहाँ पर समझ ले, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे फर्स्ट आवर के टाइम तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है,
तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 50 से लेकर के 70 पॉइंट टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा। पहला कंडीशन यहाँ पर समझ लें, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा वो चाहे यहाँ पर बियरिश हो या फिर यहाँ पर बुलिश हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल होगा। नेक्स्ट कैंडल जो बुलिश कैंडल होगा जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ लें, फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद यहाँ पर एक रेंज बना देती है। जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,173 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और नेक्स्ट जो 30 मिनट का कैंडल होगा जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है और जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।